आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है, सबरोज का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नागपुर पैदुल इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी हैं, मात्र 4 गिरफ्तार हैं। 5 की गिरफ्तारी कब होगी? इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक मोहम्मद अहमद का नाम है जो पूना में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको राइट हैंड भी बताते हैं, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है, वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहा है और ये बता रहा है कि छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन है। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को जमीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी पे कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। मोहम्मद अहमद आरोपी है? मोहम्मद अहमद आपके लिए आरोपी है? सर, मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, ईडी ने आपसे जानकारी मांगी है, क्या ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करेगी? ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी इस मुख्यालय के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। क्या सर ये जानकारी में है किस बैंक में भी इन लोगों का खाता है, दुबई या शारजाह में? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।